हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियो सागा, वेयर हिस्ट्री मीट्स डिस्कवरी। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के युद्ध के बारे में। हम सभी को पता है कि इसराइल का अपने पड़ोसी देश और अरब देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हमें इसराइल की हिस्ट्री को जानना होगा, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो समझने के लिए हमें इसराइल के मैप लोकेशन को समझना होगा। इसराइल वेस्ट एशिया में स्थित एक यहूदी देश है। इसराइल का फॉर्मेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसराइल अपनी बॉर्डर जॉर्डन, सीरिया, लेबनन और इजिप्ट इन देशों के साथ में शेयर करता है। हम मैप लोकेशन में देख सकते हैं इसराइल की जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो है जॉर्डन के साथ। इसराइल अपनी वेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। इसराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर हम बोल सकते हैं कि वो लेबनन और सीरिया के साथ में शेयर करता है। इसराइल को मेडिटेरियन सी का कोस्टल एरिया लगा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, इसराइल का फॉर्मेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदी लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ का काफ़ी सपोर्ट किया और इसके बदले उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से एक प्रॉमिस लिया था कि उन्हें एक हक की जगह दी जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए यहूदी लोगों को इसराइल का एरिया दे दिया। यहूदी लोगों का मानना है कि भगवान ने उनको एक जगह दी थी और वही इसराइल का एरिया है। इसराइल के फॉर्मेशन से पहले इस जगह पे हक था पैलेस्टाइनी लोगों का। अब हम मैप लोकेशन में देख रहे हैं कि इसराइल में एक सिटी है जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम एक होली प्लेस है जिसका क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम तीनों रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसराइल के फॉर्मेशन से पहले इस पूरी जगह पे कंट्रोल था पैलेस्टाइन का। अब जाहिर सी बात है, कोई भी देश अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए पैलेस्टाइन ने इसराइल को अपोज किया। पैलेस्टाइन एक इस्लामिक फॉलोअर कंट्री है, इसीलिए उसको सारे इस्लामिक कंट्रीज़ का सपोर्ट और अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट प्राप्त है। तो इसीलिए इसराइल को सारे पड़ोसी देश और अरब देश अपोजिशन करते हैं। अब करंट सिनेरियो की जब हम बात करेंगे तब लेबनान पिक्चर में आएगा। इसराइल ने रिसेंटली लेबनान पे हमले करना स्टार्ट किया। लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्ला, जो एक एंटी इजरायली संगठन है और पैलेस्टाइन का सपोर्ट करता है। इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पे हमले कर रहा है। हम अब स्क्रीन पे देख रहे हैं बेरत सिटी, जो लेबनान की एक सिटी है जिसमें काफ़ी सारे देशों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसराइल ने इस सिटी पे भी हमला किया है। अब जबकि इसराइल हिजबुल्ला के काफ़ी ठिकानों पे हमला कर रहा था, इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला के कई महत्वपूर्ण लोग मारे गए, जिसमें हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला भी शामिल था। इसी के चलते ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल से स्ट्राइक किया। 1 अक्टूबर 2024 को ये स्ट्राइक किया गया। इसराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है, इसीलिए इसराइल ने बॉम्ब शेल्टर, आयरन डोम जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आयरन डोम क्या करता है, तो आयरन डोम आने वाली मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल से स्ट्राइक किया तो ईरान की बहुत सारी मिसाइल इसराइल के टेरिटरी में लैंड हुई। इसमें इसराइल में सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं हुई, लेकिन इसराइल ने इस हमले को काफ़ी सीरियसली लिया है, क्योंकि एक इसराइल के लिए वार्निंग और अलार्मिंग मैसेज भी है कि इसराइल के आयरन डोम को ब्रेक किया जा सकता है, इसराइल के टेरिटरी में मिसाइल एंटर हो सकती है। अब ईरान हिजबुल्ला को इतना समर्थन क्यों दे रहा है, ये जानने के लिए हम जाएंगे ईरान की ओर। ईरान एक अरब कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी है तेहरान। ईरान का ऑफिशियल रिलीजन है सुन्नी इस्लाम। ईरान कल्चरली काफ़ी इनरिच कंट्री है। अरब देशों में माना जाए तो ईरान सबसे पुरानी कल्चरल हिस्ट्री रखता है। ईरान का पहला नाम था पर्शिया और यहाँ पे रहने वाले लोगों को पर्शियन या पारसी कहा जाता था। जी हाँ, ये वही पारसी लोग हैं जिन्होंने बाद में इंडिया में माइग्रेट किया और अब इंडिया में काफ़ी सारी बिजनेसमैन पारसी लोग हैं। हम ईरान की इतने पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे ईरान के 1979 में हुए ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में, और उसी में ये राज छुपा है कि ईरान हिजबुल्ला को इतना समर्थन क्यों दे रहा है। 1979 से पहले ईरान में मोनार्ची थी, मतलब यहाँ पे एक राजा था जो पूरे देश को चलाता था। राजा को ही कानून बनाने का हक था और देश की राजनीति तय करने का अधिकार था। राजा काफ़ी हद तक ईरान का वेस्टर्नाइजेशन करना चाहता था, लिबरल पॉलिसीज लाना चाहता था, इसीलिए राजा ने पर्दा प्रथा जैसे कई अन्य प्रथाओं को बंद कर दिया। अब हम उस टाइम पीरियड के कुछ ईरान की तस्वीरों को देखेंगे। ईरान एक
इस्लाम बहुल देश है और यहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे। और ये वही टाइम पीरियड है जब ईरान में काफ़ी सारे ऑयल रिसोर्सेज मिलना स्टार्ट हुआ, जिसका सीधा कंट्रोल ब्रिटेन और अमेरिका के हाथ में था। राजा वेस्ट को सपोर्ट करता था और इसी सपोर्ट के चलते ब्रिटेन और अमेरिका ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन किसी भी देश की जनता नहीं चाहेगी कि अपने यहाँ मिलने वाले ऑयल रिसोर्सेज पे कोई किसी और देश का कंट्रोल रहे। इन सभी कारणों की वजह से 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन का एक बेस ये भी था कि कोई भी राजा या व्यक्ति देश नहीं चला सकता या कानून नहीं बना सकता, ये हक सिर्फ अल्लाह का है। जब 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ तब ईरान का कन्वर्जन इस्लामिक रिपब्लिक में किया गया और एक पोजीशन क्रिएट की गई जिसका नाम है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। अभी के सुप्रीम लीडर है अल खमेनी। अब ईरान हिज़्बुल्लाह को इतना समर्थन क्यों कर रहा है, इस बारे में जानते हैं। ईरान को हमने जाना कि ईरान को काफ़ी पुरानी कल्चरल हिस्ट्री है और इसी के चलते ईरान चाहता है कि वो इस्लामिक देशों का लीडर बने। अब इस्लामिक देशों का लीडर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एरिया में ईरान से काफ़ी बड़ा है। अब हम सऊदी अरेबिया के मैप को देखेंगे। सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना जैसे होली प्लेसेस भी है जो इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसी के चलते अगर इस्लामिक संगठनों को समर्थन करना और इस्लामिक देशों का लीडर बनना, ये भी एक रीज़न है कि ईरान हिज़्बुल्लाह का इतना समर्थन कर रहा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं चले और इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। अगर ये युद्ध होता है या ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिनों तक चलता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो इसका सीधी तौर पे इम्पैक्ट ये है कि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है कि ऑयल प्राइसेस प्रति बैरल $5 बढ़ चुके हैं। इंडिया पे खासकर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया इजराइल और ईरान दोनों के साथ में स्ट्रैटेजिक अलायंस रखता है। इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं और ईरान से हम ऑयल लेते हैं। ईरान में हम एक पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। इस पोर्ट का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हाल ही में कुछ आर्टिकल पब्लिश की गई जिसमें लेबनान और ईरान ने भारत को अप्रोच किया है कि वो इजराइल से बात करे और इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। और भारत भी यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं चले और इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन आए। हम इस टॉपिक को फॉलो करते रहेंगे और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इजराइल का अपने पड़ोसी देश और अरब देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है और इसे समझने के लिए हमें इजराइल के हिस्ट्री को समझना होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ इसी पे रहेगी। हम इजराइल के हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। ये लगभग 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।